तो आज बताने वाले हैं कि मोटर कुएं में से पानी कैसे ऊपर लाती है, यानी कि कुएं में से पानी कैसे बाहर निकलता है। तो कोई भाई बोलेंगे कि कुएं में से पानी तो मोटर ही निकालती है ना, कौन कौन सा यानी कि कौन सा दूसरा काम करती है, मोटर ही निकालती है। पर भाई मोटर के अंदर दो भाग होते हैं, उसमें भी कौन सा भाग काम करता है और कौन सा भाग कौन सा काम करता है, तो इसी बारे में आज बात करेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को राम राम। तो आज बताएंगे कि कौन सा दो भाग होता है और कौन सा दो भाग कौन कौन सा काम करता है, तो सभी भाइयों को बात करेंगे। तो एक आता है हमारा ये वाला पंप, और एक आती है हमारी ये वाली मोटर, और अलग अलग मोटर आती है। तो अभी ये खड़ी मोटर के थे, यानी कि V6, और एक ही मॉडल आता है कि एक ही काम करता है, यानी कि रोटर के साथ जुड़ा होता है, मोटर और रोटर जुड़ा होता है। और इसमें दो भाग आते, मोटर और पंप, दो भाग आते। और उस मोटर में दो भाग नहीं आते, वो एक ही में जॉइंट होता है, यानी कि रोटर और मोटर दोनों भाग सेम में जॉइंट होते हैं। और आज इस वाले में बात करेंगे कि ये क्या काम करता है और वो क्या काम करती है। तो वो काम करती है, यानी कि ये मोटर अपनी है, वो वायरिंग के थ्रू हमारा कनेक्शन जाके वायरिंग के थ्रू हमारा घूमने का काम करती है। और ये है हमारा पानी निकालने में काम करता है, यानी कि यही हमारा पानी कैसे कुएं में से निकलता है, वही टॉपिक पर आज बात करेंगे कि पानी कैसे कुएं में से निकलता है। तो चलो, तो आपको पंप के अंदर घुसाकर हम बात करेंगे कि अंदर कैसे क्या माजरा है अंदर। तो चलो, तो ये हमारा पंप ओपन है और इसी बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पंप जो मोटर आती है उसके बीच में आता है ये वाला कपल। तो कपल और शाफ्ट हमारे दो जॉइंट हो जाता है, ये हो गया जॉइंट, और इधर नीचे हो गई मोटर। तो ऐसे घूमता है हमारा पंप। पंप घूमने के कारण हमारा जो रोटर है वो रोटर घूमता है, घूमने के कारण हमारा पानी का टोटल, यानी कि पानी जो प्रेशर देता है, ये हमारा काम है इसका। तो यही हमारा मेन कारण है, ये क्या काम करता है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ये काम कितना बड़ा करता है। ये इसको बोलते हैं हम एम्पुलर, यानी कि रोटर बोलते समान भाषा में, और इसको बोलते हैं बाउल। और ये होती है सापट, सापट के बीच में ही रोटर जमता है। और ये हमारा होता है आईपी, यानी कि आईपी, यही हमारा मोटर के बीच में लगता है। और यहाँ पर हमारा आता है बुश। इसी कारण से हमारी मोटर का ये शाफ्ट है, यानी कि ऐसे हिले डुले नहीं, और हिले डुले तो हमारा ये एम्पुलर है ख़राब हो जाएगा। तो इसी की मदद लेनी पड़ती है हमको, क्योंकि ये इसकी मदद नहीं लेंगे तो हमारा पूरा पंप ख़राब हो जाएगा। और पूरा पंप ख़राब हो जाएगा तो पानी कहाँ से निकलता? पानी ही नहीं निकलेगा, पानी एक बूंद भी पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा लोड पे ही चलेगा मोटर। तो हमारा इस आईपी का बहुत बड़ा काम होता है। तो फिर हम इसमें लगाते हैं बूश लगाते हैं, तो हमारे इस शाफ्टिंग के, यानी कि सीधी सेंटर में घूमती है। तो सेंटर में घूमने के कारण हमको ये रोटर लगाना पड़ता है। तो ये रोटर कैसे काम करता है, तो ये है V6 का, और हम V4 में समझाएंगे। तो ये इधर लगता है, यानी कि थोड़ा ये एम्पुलर की घिसी अंदर होती है, ये घिसी नहीं रहेगी तो पानी हमारा नहीं निकालेगा। क्यों पानी नहीं निकालेगा? क्योंकि पानी यहाँ से ऐसे ही फैलेगा, पानी ऊपर नहीं आएगा, ऐसे ही फैले जाएगा। और पानी इसको लाने के लिए ये सिस्टम लगाना पड़ता है, ये सिस्टम से ही काम हमारा होता है। ये सिस्टम नहीं लगा होता तो हमारा पानी नीचे ही रहता, ऊपर नहीं आता। पर हमारा सिस्टम यहाँ पर ही है, और ऐसा हो जाएगा तो हमारा पानी ही नहीं निकलेगा, पानी कम निकलेगा। निकला तो निकला, वरना कोई चांस ही नहीं है।
तो ऐसा कुछ होता है। तो ये एम्पुलर जो घिस गया तो हमारा पानी नहीं निकलेगा। ये एम्पुलर बाउल में के अंदर 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 mm के बराबर अंदर रहता है और यहाँ से पानी खींचता है, यानी कि इधर से पानी खींचता है, इधर से, ये इधर से पानी इधर ऊपर आता है और फिर ये लगता है ऐसे लगने के कारण ये जमेगा नीचे जमेगा। तो हमारा ये बाउल बैठेगा और इस एक भाग आपके नोटिस में आया होगा कि ये भाग है बड़ा और ये भाग है छोटा। ये रोटर का भाग है नीचे वाला बड़ा और ये भाग ये दोनों समान हो गए तो पानी हमारा कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि हमारा जो एम्पुलर आता है यानी कि जो बाउल आता है हमारा सीधा आता है। सीधा क्यों आता है? सीधा नहीं आएगा, ये नहीं लगाएंगे तो पानी हमारा ऐसे ही उड़ेगा, यानी कि पानी हमारा पंप में ऐसे ही रहेगा। तो हमारा ये लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं लगाएगा तो पानी अंदर ही रहेगा। तो ये इसका कारण क्यों है? ये छोटा करने का कारण यही है, क्योंकि ये छोटा नहीं करेंगे, ये दोनों साइड समान रहेगा तो पानी अंदर ही, यानी कि पानी ऊपर नहीं आएगा, पानी अंदर ही रहेगा। क्योंकि ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से पानी खींचेगा और यहाँ से बाहर निकालेगा और ये काम होता है रोटर का। और ये फिर हम लगाते हैं एम्पुलर में, यानी कि हमें लगाते हैं बाउल ऐसे लगता है इसके ऊपर और ऐसे लगता है। तो ये ऐसे लगता है और ऐसे लगाने के बाद हमारा पानी इस होलों में से जाएगा, इस होल में से जाकर पास होगा इधर। तो ऐसे करते करते हमारा स्टेज बढ़ेगा, जितने एचपी की मोटर होगी इतना स्टेज बढ़ेगा। यानी कि हमको लगाना है 100 फीट पर, यानी कि 100 फुट पर हमको मोटर रखनी है तो हमको लगाना पड़ेगा मटका पंप, यानी कि ऐसा पंप आता है, ऐसा पंप आएगा और आपको जितना फीट पर मोटर रखनी है इतनी साइज़ की आएगी मोटर, यानी कि इस तरह। ये है हमारे 6 एचपी की मोटर। ऐसे ये घूमने के काम आती है। वो आरपीएम कितना बढ़ाएगी, यानी कि हम ज़्यादा स्टेज कर देंगे, यानी कि ज़्यादा पंप के इसको भी मैटर करता है स्टेज और एचपी। ये दोनों पानी के अंदर काम करते हैं। स्टेज और हम स्टेज बढ़ाएंगे तो मोटर कम एचपी की होगी तो पानी, यानी कि पानी कम निकालेगा। क्यों कम निकालेगा? यानी कि स्टेज बड़े हो गए, यानी कि आप मान लो 15 स्टेज का पंप हो, यानी कि 100 एम्पुलर, यानी कि 100 का एम्पुलर हो, यानी इतना बड़ा एम्पुलर हो 100 का, और 15 स्टेज का पंप हो, 15 स्टेज का पंप होगा तो और हमारी मोटर रहेगी 3 एचपी की। तो क्या होगा? लोड में मोटर रहेगी ना, यानी कि मोटर घूमेगी नहीं, क्योंकि मोटर ऐसे ही चिपकी रहेगी और मोटर जल जाएगी। तो इसमें भी बहुत बड़ा कारण होता है, यानी कि मोटर और स्टेज हमारे दोनों सेम बराबर होने चाहिए। यानी कि सेम नहीं, ऐसे हम लगाएंगे 10 एचपी की मोटर और 10 स्टेज का पंप, ऐसे नहीं लगेगा। यानी कि इसमें भी बहुत बड़ा अंतर रखता है। और वो समझ के ना हो तो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में ही समझाएंगे तो वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलो, इस वीडियो को आपको पंप और मोटर में दो क्या क्या काम करते हैं वो समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताना, हम दूसरा वीडियो बना देंगे। तो चलो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।